सो दिस इज योर स्क्रू है, सही है। ये हमारे पास मेन स्केल है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है उसका स्क्रू है। दिस इज योर मेन स्केल, दिस इज योर रोटेटिंग स्केल, सही है। इसको टेम्बल, अच्छा इसको भी टेम्बल कहते हैं, बाज़ होगा हम इसको टेम्बल वैल्यूज इसको लेते हैं। अच्छा इसको रेचेट और स्पेंडल एनविल ये फिक्स होता है, इसमें यही बात है, ये फिक्स होता है हमारे पास, ये मूवेबल रॉड होता है, सही है। और ये हमारे पास दिस इज योर मेन स्केल एंड दिस इज योर रोटेटिंग स्केल, दिस इज योर फ्रेम और दिस इज योर रेचेट। सर इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं वो अभी पढ़ते हैं, सही। अच्छा, द टाइप ऑफ microscope available in school or college laboratory may be used to measure the dimension of object up to maximum of 50 millimeter, सही, up to maximum of 50 millimeter आप measure कर सकते हो। यह measurement can easily be made with an uncertainty of 10 micrometer or less। 10 micrometer is 10 to the power -5 meter and that is equal to 10 की power -3 centimeter and that is equal to 10 की power -2 millimeter और 0.01 millimeter। ओके, माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 नहीं होगा माइक्रोमीटर? नहीं, 10 माइक्रोमीटर, दिस इज 10 माइक्रोमीटर, सो 10 into 1 माइक्रोमीटर, आई कैन राइट इट लाइक दिस, सो इट विल बी 10 की पावर -5। आपने इसमें गलती नहीं करनी, वैसे एग्जाम में आप इसमें गलती कर लो, सही है। अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ लीनियर मोशन यूजिंग द सर्कुलर मोशन ऑफ द, अच्छा लीनियर मोशन, दिस लीनियर मोशन, सही, इसकी बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल इसका ये कि हम इसको रोटेट करते हैं, इस रोटेटिंग स्केल को हम रोटेट करते हैं और वो लीनियर मोशन करते हैं मेन स्केल, सही है। अच्छा, द इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ अ यू शेप पीस ऑफ स्टील विद अ फिक्स्ड प्लेन एंड पीस ए opposite this is a screw with a corresponding end point B। the position of the screw can be adjusted using the ratchet। अच्छा, इसको पोजीशन ऑफ द, इस रेचेट की बात करें, इससे हम इसको यानी फिक्स कर सकते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ मेजरमेंट करना चाहते हो, सही है, तो ये यहाँ पे एक ब्लॉक रख दोगे, सही है, इस तरह एक ब्लॉक रख दोगे, सही है, आप इस तरह, सही है। उसके बाद यहाँ से रोटेशन स्टार्ट कर लोगे, सही है, आपने रोटेट कर दिया यहाँ से, सही है। जब फिक्स हो जाएगा ये ब्लॉक तो उसके बाद आपने इसको रोटेट करना है, रेचेट को। ये एक एंड में एक नॉब सा होता है, आपने देखा होगा ये रेचेट, सही है। तो इसको 2-3 इस तरह आवाज दे देते हैं, सही है, आपने यूज किया लैब में, ये इस तरह कुछ आवाज दे देते हैं, टस टस की इस तरह कुछ जी। तो इस तरह आप इसको रोटेट करोगे तो इस तरह कुछ आवाज दे, तो उसका मतलब ये है कि ये आपके पास बिल्कुल यानी फिक्स हो गया, ये ऑब्जेक्ट आपके पास बिल्कुल फिक्स हो गया यहाँ पे, सही है। यानी क्या करना है, आपने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद इस रोटेटिंग स्केल को रोटेट करना है, सही है। जब ये फिक्स हो जाए उसके बाद रेचेट से 1-2-3 इस तरह घुमाने, ये घूमता रहेगा, इस तरह नहीं है कि ये टेट हो जाएगा, ये सब घूमेंगे लेकिन ये आवाज करेगा, इस तरह एक टस टस की इस तरह आवाज करेगा। तो 2-3 इस तरह आवाज इससे निकालनी है, इस तरह घुमा के क्लॉकवाइज इसको घुमा के आप 2-3 आवाजें जब आपको इस तरह साउंड सुना दे तो उसके बाद आपने यहाँ पे स्टॉप करना है। तो उसका मतलब यही है कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास बिल्कुल फिक्स हो गया है, उसके बाद आपने रीडिंग करनी है, सही है। लेकिन इस तरह भी नहीं करना कि आपने रोटेटिंग स्केल को सही टाइटली आप इसको तोड़ दोगे, इस तरह भी नहीं करना, सही है। बस इसको इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा टाइट हो जाए तो उसके बाद इस रेचेट को 2-3 दफा इस तरह 2-3 आवाज इससे निकालना, ये घूमता रहेगा लेकिन आवाज करेगा, सही है। पहले आवाज नहीं करेगा लेकिन जब टाइट हो जाए ये ऑब्जेक्ट तो फिर ये 2-3 आवाजें देगा, सही है जी। जब टाइट हो जाए तो वो साउंड इस बात की इंडिकेशन है कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास फिक्स हो गया यहाँ पे, सही है। उसके बाद आपने मेजरमेंट करनी है, मेजरमेंट किस तरह करनी है वो हम आगे पढ़ेंगे। The instrument consists of a U-shaped piece of metal opposite to this screw with a corresponding end piece B। The position of the screw can be adjusted using the ratchet C, which is connected to a thimble D. They are graduated along the barrel of the instrument। अच्छा, अब मेजरमेंट की तरफ आ जाते हैं। आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये आपके पास होते हैं 0 to 50, सही है। ये रोटेटिंग स्केल जो होता है वो आपके पास 0 to 50 होता है, ये 0 से 50 तक होता है, इस पे 0 से 50 तक नंबरिंग होती है, सही है। और ये हमारे पास 100
ऑफ मिलीमीटर, 100th ऑफ मिलीमीटर, लाइक इस तरह के 0 आपके पास रिप्रेजेंट करेगा 0.01, सही है, फिर 0.02, इस तरह 5 आपके पास होगा 0.50 मिलीमीटर, दिस विल बी 0.01 मिलीमीटर, 10 आपके पास होगा 0.1 मिलीमीटर, 20 आपके पास 0.2, 30 आपके पास 0.4 मिलीमीटर, 50 आपके पास 0.5 मिलीमीटर, सही है। ये आप नोट कर लो अपने साथ, स्क्रू गेज का जो मेजरमेंट है उसको आप नोट कर लो। रोटेटिंग स्केल आपके पास 0 to 50 होता है, उसमें 0 to 50 और वो 1/100 नहीं 1/100 को ना लिखो, 1/100 में आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस 0 पॉइंट या इस तरह लिख लो कि रोटेटिंग स्केल आपके पास 0.01 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको आप बैरल भी कह सकते हो, सही है, बैरल। अब मेजरमेंट की तरफ आ जाते हैं। लेट से हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, हमारे पास ये रीडिंग आ गई, सही है। तो आपने यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो जो हमारे पास मेन स्केल है, रोटेटिंग स्केल यहाँ पे आ रहा है, एंड दैट इज 36, जी सो इट विल बी योर 0.36 मिलीमीटर, ठीक। सही है। और ये दूसरा जो हमारे पास ये मेन स्केल जो जो है, आएगा उसको डिवाइड बाय 100 करना है। जी जी, जो आएगा आपके पास डिवाइड बाय 100 करना है, ठीक। और मल्टीप्लाई बाय 1/100 मिलीमीटर। यानी सिंपल ये है कि उसके लीस्ट काउंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 0.01 से। हाँ, 0.01 मिलीमीटर से। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। सही है। तो ये आपके पास 0.36 मिलीमीटर आ गया, सही है। जी उसको आपने ऐड करना है इसके साथ। ये हमारे पास 5 है, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 ही है इस तरह, या 9.55, so it will be your 9.5 millimeter, okay, ठीक है। 9.5 प्लस 0.36 हो जाएगा। जी 0.36, 9.86 होगा। जी 9.86, so वो आपकी रीडिंग हो जाएगी, वो आपकी यानी जो ऑब्जेक्ट का लेंथ हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसका बस फार्मूला यही है कि मेन स्केल रीडिंग प्लस रोटेटिंग स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये फार्मूला है। और अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको ये याद हो जाएगा। ये फार्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद हो जाएगा कि हमारे पास जो रोटेटिंग स्केल है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 और 100 से, लीस्ट काउंट से, तो वो हमारे पास मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। और हमारे पास जो 9.5 मिलीमीटर उसको ऐड करना है उसके साथ, तो ये आपके पास रीडिंग आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें हमारे पास एरर आ गए, तो एरर को हमने किस तरह रिमूव करना है, वो भी बहुत ईजी है। अच्छा, इस तरह के हमारे पास सबसे पहले काम आपने 0 एरर को फाइंड करने के, उसमें 0 एरर है कि नहीं, सही है। तो वो किस तरह फाइंड करना है, वो आपने इस तरह फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट को रिमूव करके दोनों यानी ए और बी पॉइंट को जी ज्वाइन कर लेंगे, और किस तरह आपने ऑल इन वन में पढ़ा होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया, सही है। तो दिस इज योर फिक्स स्केल, सही है। ये आपके पास फिक्स, ये आपके पास मूवेबल है, सही है। और मेन स्केल, इसको हम मेन स्केल भी कैसे, अभी हमने वो आपको मैंने अभी कहा कि ये दिस इज और मेन मीटर रोड एंड दिस इज ब्लॉक विच आई एम गोइंग टू मेजर इट, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ 0 एरर, दिस इज 0 एरर, सही है। तो ये ब्लॉक मेन स्केल से राइट साइड पे आ गया, सो दिस 0 इज पॉजिटिव एरर, सही है। वो अभी मैंने आपसे डिस्कस कर ली कुछ टाइम पहले, सही है। सो सिमिलरली यहाँ पे देखो, दिस इज योर मेन स्केल, यहाँ पे ये ब्लॉक 0 से राइट साइड पे आ गया है, मेन स्केल के 0 राइट पे क्या है सर?
यहाँ पे देखो ये हमारे पास मूवेबल स्केल है, जी सही है, एंड दिस इज माय मेन स्केल, सही है, एंड दिस इज द जीरो ऑफ मेन स्केल, जी। दिस पॉइंट इज जीरो ऑफ मेन स्केल। सो मैंने फिक्स कर लिया, उसके बाद वो राइट साइड पे, सही है। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पॉजिटिव एरर, सही है, दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पॉजिटिव एरर। और इसको हम माइनस करेंगे। अच्छा ये कितना है, तो मेन स्केल के रीडिंग को, जिस तरह हम यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग को ले लेते हैं, सही है, इस रीडिंग को हम मेजर कर लेते थे, इसी तरह मेन स्केल के रीडिंग को आपने मेजर करें तो इट इज पॉइंट 0.1, इतना ही है, 0.1 है, 0.1 या 0.2 होगा, सही है। तो वो आपके पास प्लस 0.2 होगा, क्यों? क्योंकि वो आप एक्स एक्सिस पे देख लो, राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे होगा वो प्लस होते हैं, आपके पास वैल्यूज प्लस होते हैं, सही है। इसको आप इस तरह याद कर लिया करो, सही है। हमारे पास एक्स और ये हमारे पास राइट साइड पे, ये जो हमारे पास रोटेटिंग स्केल है वो हमारे पास राइट साइड पे आ गया है जीरो से। सो ऑन राइट साइड आर वैल्यूज इज पॉजिटिव, okay, so that value that is 0.2 away from the zero, so that's why this is your plus 0.2 and you will subtract this value from your final reading, okay। जब आपके पास पॉजिटिव एरर होगा तो उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जब आपके पास नेगेटिव एरर होगा तो उसको आपने ऐड करना है। इसको देख लो, बी पार्ट को, इसने क्रॉस कर दिया जीरो को, जो हमारे पास रोटेटिंग स्केल है उसने क्रॉस कर दिया जीरो को, सही है। तो क्रॉस कर दिया, कितना क्रॉस कर दिया वो आपने मेजर करना है, सही है। तो वो आपके पास माइनस में आ गया, लेट्स से माइनस 0.07। So you will, this type of error is known as negative error, and you will add this value to your final calculated value। जी समझ आ गया, बस यही है और मुझे पॉजिटिव जी। तो यही इस तरह आपने एरर को रिमूव करना है, सही है। अच्छा, इन केस ऑफ ए वुडन और प्लास्टिक मीटर रोड, यहाँ पे भी वही चिप और उसकी बात आ जाती है। इट इज गुड प्रैक्टिस टू चेक द कैलिब्रेशन अगेंस्ट एन इंजीनियर स्टील रूलर, सही है। If one is available in your laboratory, it is would be unusual to do the same with a micrometer screw gauge if there is a doubt about the calibration of the, अगर आपको फिर भी डाउट है, अगर आपके लैब में कोई यानी एक्यूरेट आइडियल स्क्रू गेज अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने क्या करना, बट देयर इज डाउट अबाउट द कैलिब्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर गेज, इट वुड बी चेक्ड बाय मेजरिंग द डायमेंशन ऑफ द सीरीज ऑफ गाज ब्लॉक्स। आप जानते हो गाज ब्लॉक्स को? कौन से ब्लॉक गाज ये जिसको बारिश का पानी नहीं आता। नहीं, gauge blocks is this one, wait, this is your gauge blocks, wait, this is your gauge blocks। ये आपके लैब में अगर आपके पास आइडियल स्क्रू गेज नहीं है, जिससे आप किसी लेंथ को मेजर कर लो और उसको फिर अपने स्क्रू गेज से कंपेयर कर लो कि मेरा स्क्रू गेज सही है या गलत, सही है, तो आप इससे कोई ब्लॉक उठा लोगे, सही है। इसमें स्केल अवेलेबल है, ये देख यहाँ पे कोई ब्लॉक उठा लोगे, सही है। ये लेंथ आपको गिवन है कि इसकी लेंथ इतनी है, ये देख ये लेंथ है, सही है। तो आपको यहाँ से आइडियल लेंथ पता लग जाएगा, सही है। उसके बाद आपने स्क्रू गेज से इसकी लेंथ मेजर करनी है, सही है, या इसको उठा लो, इसको छोटे से चीज को उठा लो, सही है। तो फिर वो कंपैरिजन कर दो फाइनल अपने फाइनल वैल्यूज को इस वैल्यूज के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी इंस्ट्रूमेंट सही है या गलत, सही है। तो दिस इज नोन एज योर गाज ब्लॉक, दिस इज नोन एज गाज ब्लॉक। बस यही थे। स्क्रू गेज इजी है, वन है, कैलिपर भी इजी है, वो भी उसमें भी सेम फार्मूला यूज होता है मेजरमेंट के लिए, लेकिन वो हम कल पढ़ लेंगे, सही है।